बड़े बाप की बड़ी बेटी घरेलू मुलाजमीन के हाथों बेदर्दी से कत्ल। यहाँ पे खून ही खून था यहाँ पे, और वो सर से निकला था, सर वाली साइड से सिर्फ खून था। मैं बाहर भागा, फिर तो वो आके पुलिस और दूसरे बंदों ने आके देखा, पता नहीं। घरेलू मुलाजमीन रखने वाले हो जाएं चौकन्ना, खतरा मंडलाने लगा। ये तीनों जालिम इंसान जानते थे कि ये औरत बुजुर्ग है, इसीलिए काम पे रखा गया था कि इस औरत की तुमने खिदमत करनी है, पैसों की खातिर उसका ख्याल रखना है। सफाक मुलाजमीन ने कैसे 70 साला बुजुर्ग खातून को उतारा मौत के घाट। क्या उठा के मारा था? बेलना था वहाँ मेरे पास, वही। ये सोचा था कि उससे बेहोश हो जाएंगे। ये डॉक्टरी कहाँ से सीखी है कि किसी के सर में कोई चीज़ मारे तो बंदा बेहोश हो जाता है? टीवी में देखा था। क्या आईजी पंजाब इनाम गनी की मकान मालिकन को मिलेगा इंसाफ? वो इनके किराएदार भी रहे हैं। अच्छा, उनसे जाती ताल्लुक भी है। जी, जाती तो फिर तो आईजी साहब ने फोन भी किया होगा, राब्ता भी किया होगा अफसोस करने के लिए, या पता नहीं उन्होंने नहीं किया। हम वक्ती तौर पे अपनी सहूलत के लिए उन लोगों को अपने घर में खिदमत के लिए रख लेते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, और फिर वही खिदमत गुजार वारदात करते हैं। तो इस खातून को पहले कत्ल किया गया, उसके बाद इस घर में मौजूद जो कीमती चीज़ें थी, कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स थे जिनकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ पे बताई जा रही है, उसके अलावा जो जेवरात थे, हीरे, सोने के जेवरात, कुछ कैश था, जो घर में इन मुलाजमीन को नज़र आया वो इस खातून को कत्ल करने के बाद घर से लेके चले गए। बज़ाहिर ये आम सी वारदात नजर आती है, जिस तरह शहर लाहौर में डकैती की और वारदातें होती हैं। दर हकीकत ये आम वारदात नहीं थी, ये ऐसी खूनी वारदात थी जिसने सबको चौंका दिया। लोग खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि निहत्ती बीमार 70 बरस की खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? 70 बरस की खातून आखिर कौन थी? ये एक ऐसी खातून का कत्ल है जो बड़े बाप की बड़ी बेटी थी। कैसे घर में तन्हा रहने वाली खातून को उन्हीं की घरेलू मुलाजमा ने बेदर्दी से किया कत्ल? भाई जब बहन के घर आया तो उसने कौन सा मंजर देखा? क्या घरेलू मुलाजमीन ने बुजुर्ग खातून की बेहुरमती की थी? बुजुर्ग खातून का क्या कसूर था? क्या घरेलू मुलाजमीन ने जेवरात और पैसों की खातिर बुजुर्ग खातून को तशद्दुद करके हलाक किया था? लाजमी देखिए आज का प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम डिफेंस में मकतूला शाहिदा सुलहरी उनके घर पे मौजूद हैं, बुजुर्ग खातून जिन्हें डकैती के बाद उन्हीं के घर में उनके मुलाजमीन ने मियाँ बीवी ने मिलकर कत्ल कर दिया। मिर्सा सुलहरी साहिबा जो हैं उनके भाई भी मौजूद हैं, अल्लाह आपको सब्र दे जी। और हम इनसे बात भी करते हैं। जब पुलिस आती है या आप लोग पहुंचते हैं तो ये मेन गेट ये बंद पड़ा हुआ था और उस रास्ते से ही पुलिस आती है जी। उसी रास्ते से मेरा छोटा भाई बेसिकली उसी ने सारा कुछ देखा है। वो आते हैं, वो उधर से उन्होंने मारा, उधर से घसीट के इधर जो है ना बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी खून में लथपथ पड़ी हुई, खून में लथपथ पड़ी थी इधर। तो मेरे छोटे भाई ने देखा, उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को क्या इतला दी गई? पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो उसने कौन सा दर्दनाक मंजर देखा? किस तरह से पुलिस ने वर्किंग की, मुलाजमीन, ये जो डाकू, ये कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किए? हम पूछेंगे मोहम्मद कासिम साहब से, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना डिफेंस BIA, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा 15 पे कॉल क्या चलती है, कब चलती है? जब मौके पे पहुंचते हैं थाना तो क्या देखता है? शुक्रिया भाई। ये 3:15 की बात है, तकरीबन 3:15 बजे हम पुलिस दोपहर रात की दोपहर 3:15 बजे की कि 15 पे कॉल होती है। मैं SHO साहब और जनाब ASP साहब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, 15 पे कॉल पे जाते हैं कि ये एक डेड बॉडी पड़ी हुई है मेरी बहन को कत्ल कर गया। हम मौके पे जाते हैं, देखते हैं कि जो बूढ़ी खतून है वो खून में लथपथ जो है ना, मतलब कि डेड हालत में पड़ी हुई हैं। वो पूछने में पता चला कि इनका नाम शाहिदा रिजवी सुलहरी है और इनके भाई इरफान साहब है जो 15 पे कॉल करने वाले हैं। पुलिस सुराग लगा रही थी कि इतनी बेदर्दी से मरने वाली खातून कौन है? क्या इस खातून के साथ किसी की दुश्मनी थी? 70 बरस की खातून को क्यों कत्ल किया गया? नाज़रीन, ये वो तीनों बदबख्त इंसान, बदबख्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैसों की लालच में इन्होंने एक ऐसी खातून को कत्ल किया है जो हमारे मुआशरे का वो झूमर थी खातून। यही नहीं सिर्फ, बल्कि अपने ख़ानदान के लिए जो उस औरत की कुर्बानियाँ हैं, शायद मैंने तो ऐसी नहीं देखी। उस औरत ने शादी नहीं की, उस औरत ने अपने भाइयों के लिए जब उस वक्त छोटे थे
उन्हें पालने के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उस औरत ने शादी नहीं की। तो इतनी बड़ी कुर्बानी की मिसाल हमें हमारे माशरे में देखने को नहीं मिलती। तो शायद ये तीनों इंसान, ये तीनों जालिम इंसान जानते थे कि ये औरत बुज़ुर्ग है, इसकी कितनी उम्र है, वो बीमार रहती है, और शायद इसीलिए काम पे रखा गया था कि इस औरत की तुमने खिदमत करनी है, पैसों की खातिर उसका ख्याल रखना है। लेकिन फिर क्या हुआ? वही हुआ जो शायद हमेशा से इस माशरे में होता है, लालच, पैसों की लालच, और उस लालच के पीछे उस औरत को इंतहाई दर्दनाक तरीके से, इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। इकरा है ये जो खातून जिसे कत्ल किया गया, शाहिदा साहिबा को उनकी खिदमत के लिए इसे रखा गया था, और इसी ने उस घर में पैसे देखे, इसकी नीयत ख़राब हुई बकौल इसके, और उसके बाद भी सारी मनसूबाबंदी की गई। उसका मियाँ भी है, इन दोनों ने भाग के शादी की है, ये इनका ज़ाती मामला है। और ये कज़न है उनका आशिक, ये वो आशिक है, ये वो इंसान है जिसने ट्रस्ट बनाया और जिसने अपनी ज़बान दे के इन दोनों को काम पे रखवाया था। तो ये तीनों मुलव्विस हैं, तीनों ने इस कत्ल की मनसूबाबंदी की और डकैती की मनसूबाबंदी की। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं। इकरा, कब शादी की इससे? 4 माह 4 माह हो गए हैं। रिश्ते में क्या लगता है ये? मामू का बेटा। मामू का बेटा है जी। तो भाग के शादी क्यों की? भाग के नहीं की, मेरा मामू लेके आया था। ये नया शादीशुदा जोड़ा शादी के चंद माह बाद ही कैसे कातिल बन गया? क्या नई जिंदगी का आगाज करने वाले इस जोड़े ने शाहिदा सुलहरी को किया है कत्ल? इन्होंने पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई डंडे मारा है या कोई वो क्या कहते हैं, बेलचा नहीं था, बेलना था, रोटी बनाने वाला जो बेलना था, माजरत, वो मारा। बिल्कुल ठीक है। तो जरा चलते हैं, जगह तो हमने दिखा दी जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और ये वो नाज़रीन पिछला हिस्सा है घर का, पिछला दरवाज़ा है, ये तोड़ा गया। इसका अभी भी एक हिस्सा जो इसकी चटकनी है, ये जो कुंडी है, ये अभी भी पड़ी हुई है। यानी बाहर से उन जालिमों ने इतनी ज़ोर से खींचा कि ये टूट गया, और उसके बाद इस रास्ते से गालिबन वो अंदर आते हैं, और जैसे ही अंदर आते हैं तो उसके बाद यहीं पे अटैक किया था। हाँ जी, मेरा ख्याल, मुझे तो इसका इल्म नहीं, जो पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ उन लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि उसी बंदे ने जो है ना मारा, और मार के तो वहाँ से घसीट के, आई हैव नो क्लू कितने लोग हैं, यही अभी पुलिस वाले जो इंक्वायरी कर रहे हैं। बेसिकली पुलिस यही कह रही है कि उस दिन मियाँ बीवी थे। एक दिन पहले वो जो उनका दोस्त है या रिश्तेदार है आशिक, जिनके कहने पे रखा था यहाँ पे उन दोनों को, तो वो एक दिन पहले ज़रूर आया था वारदात करने के लिए, लेकिन शायद उस दिन मौके पे मौजूद नहीं था। बहरहाल पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है। जी हाँ, बेसिकली मेरे ये भाई हैं, इन्होंने सारा वाकया रिपोर्ट, और ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हौसला दे। इरफान साहब बड़े शदीद सदमे में हैं। मैं आपको नाज़रीन ये बता दूँ, ये मकतूला मोहतरमा शाहिदा, ये सुलहरी, बिल्कुल शाहिदा सुलहरी, ये हमारे शोबे से वाबस्ता थी, ये सहाफ़त से वाबस्ता थी। गुज़श्ता कई सालों से ये डेली पाकिस्तान में कॉलम भी लिखती थी, सहाफ़त भी करती थी, और ये सब भाइयों की बड़ी बहन तो थी ही, लेकिन माँ बराबर थी। वो इस तरह से कि जब इनके वालिद बचपन में फ़ौत हो जाते हैं तो इस बड़ी बहन ने इन सब भाइयों को अपने बच्चों की तरह पाला, और इस वजह से शादी भी नहीं की। अब तसव्वुर कीजिए कि ये सेक्रीफाइस की कितनी बड़ी मिसाल है, कुर्बानी की कितनी बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अपने भाइयों की खातिर, इनके मुस्तकबिल की खातिर, इन्हें पालने की खातिर शादी तक नहीं की। और अब भाई जब सारे सेटल्ड हो गए, अपने अपनी लाइफ में शादीशुदा हो गए, तो इस घर में वो अकेली रहती थी। वो कनाडा थी, कुछ देर पहले वापस आई, इस घर में अकेली रह रही थी। उन्हें मुलाजमा की ज़रूरत थी, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि एक मियाँ बीवी हैं, बीवी यहाँ पे उसकी काम करेगी, मियाँ जो है वो सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा, लेकिन वो बाहर जाके अपनी मेहनत मजदूरी करेगा। सिर्फ इस नीयत की खातिर, कितनी अच्छी साफ नीयत से उन्होंने यहाँ पे रखा। लेकिन ये दरिंदे ही हैं, हमेशा दरिंदे रहेंगे। सफ़ाक कातिलों ने पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और एक सरकारी मुलाजमा का कत्ल किया है। सहाफ़ती बरादरी में ऊंचा मकाम रखने वाली एक खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। से पता किया कि ये कौन इनको मार गया कर गया, वो कहते हैं जी पता नहीं, हमें नहीं पता। बाद में थोड़ी देर बाद उनकी बहन छोटी आ जाती हैं, वो बताती हैं कि जो 10 दिन पहले इन्होंने एक मियाँ बीवी जो मुलाजम थे वो रखे हुए थे, वो गायब हैं, वो घर में नहीं है, गायब वो नहीं है। सर्वेंट क्वार्टर चेक किया तो सर कि वो वाकई घर में नहीं थे। उनका कोई फ़ोन नंबर, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई चीज़ नहीं है इनके पास। उनका फ़ोन नंबर भी नहीं, यानी ब्लाइंडली अपने घर में रख लिए इन लोगों ने। हाँ जी, वो इस तरह हुआ। फिर उनकी छोटी बहन वो कह रही थी कि मेरी बहन ने मुझसे डिस्कस किया था कि ये जो मुलाजम है ये सामने घर में मुलाजम रहे हैं,
इस घर में आने से पहले सामने वाले घर में मुलाजिम रहे हैं। चंद दिन उन्होंने उधर भी काम किया था। हमने उनको बुलाया, हमने कहा जी वो कोई नंबर दें, कुछ शनाख्ती कार्ड वगैरह दें जिस तरह हम उनको ट्रेस करें। उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो अपनी शनाख्त छुपा रहे थे, इसलिए हमने तो उनको निकाल दिया था। अच्छा, हमारे पास उनकी कोई चीज़ नहीं है। बाकी एक क्लू है हमारे पास कि इनका मुलाजिम फलां कोठी में काम करता है, एक जो इनका अजीज़ रिश्तेदार है, ठीक है, उनका नंबर ये कोठी वालों का है, इस मियाँ बीवी का। जी मियाँ बीवी का। उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आशिक नामी बंदा है हमारे पास, आप आ जाएँ। हम आशिक साहब के पास चले जाते हैं, आशिक से पूछते हैं जी बताओ ये किधर हैं इकरा और अली हसन जो है। उन्होंने कहा जी ये मैं तो इनको जानते ही नहीं हूँ। पहले तो इसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा। जब हमने तस्वीरें वगैरह उसको दिखाई हैं कि, तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं आपको इसके घर ले जाता हूँ। मुल्जिमान के बारे में सुराग मिल गया। घरेलू मुलाजमीन को जानने वाला पुलिस को मुल्जिमान के ठिकाने तक ले गया। कड़ी से कड़ी मिलती चली गई। मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में आ गए। ये बताओ मुझे, यहाँ लाहौर कब आए हो? लाहौर मैं जब आई ना पहली दफ़ा तब भी आई थी। इधर आ गई थी? इससे पहले कहीं और काम किया है? नहीं, कभी नहीं किया था। कहीं और काम नहीं किया? नहीं। इस घर में पहला काम किया? जी नहीं, पहले इसके सामने वाले घर में भी काम किया था। कितने दिन काम किया वहाँ पे? वहाँ 6 दिन किया था। 6 दिन के लिए? तो वहाँ से निकाल दिया तुम दोनों को? नहीं, वहाँ से बाजी के साथ मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ था, मैं खुद ही आ गई। झगड़ा हुआ था? किस बात पे बाजी के साथ झगड़ा हुआ था? बोतल की वजह से हुआ था। बोतल की वजह से? वहाँ जब आप लोग गए, जब उन लोगों ने काम पे रखा, तो कोई अपना आईडी कार्ड दिया था आप लोगों ने? जी, साहब जी ने फोटो भी ली थी हमारी। नहीं, तस्वीर तो ली थी, आईडी कार्ड दिया? जी, वहाँ उसने उस आईडी कार्ड की तस्वीर ली थी। आईडी कार्ड की तस्वीर ली थी? आईडी कार्ड बना हुआ है, उसमें ये जाहिर हो रहा है कि ये तुम्हारा शौहर है? हाँ जी। जी। इस घर में जब आए किसने रखवाया? मेरे बहनोई ने। बहनोई ने? इसने, आशिक ने? जी। तो बाजी ने कुछ चीज़ मांगी कि भाई मुझे अपनी शनाख्त करवाओ, कौन लोग? जी, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी दी थी, नंबर भी, फिंगरप्रिंट भी दिया था। जी। कहाँ पे दिया था? किसे दिया था? बाजी को ही दिया था। बाजी के पास से तो नहीं निकला? बाजी के पास ही था। बाजी के पास था, नंबर बाजी के डायरी पे लिखा हुआ। डायरी पे लिखा हुआ? जी। चले, तुम्हारी ये बातें हम मान लें। जी। उसके बाद क्या हुआ? कितने दिन वहाँ पे काम किया? कितने दिन उनकी खिदमत की? तुम्हें ये पता था वो बीमार है? बीमार रहती है ना, ये पता था? ये भी पता था 70 साल के करीब उनकी उम्र है, अकेली हैं वो, बाकी सब बहन भाई अपने अपने घरों में रहते हैं। हाँ जी। इसी वजह से नीयत खराब हुई थी? हाँ जी। क्या देख लिया था ऐसा? बाजी की अलमारी में मैंने पैसे देखे थे। बाजी की अलमारी में तुम क्यों घुसी थी? घुसी नहीं थी, मैं वॉशरूम साफ कर रही थी तो वो सामने अलमारी है बाजी की। अलमारी में पैसे पड़े हुए थे? जी। कितने पैसे थे? ये नहीं पता, लेकिन काफी ज्यादा पड़े हुए। काफी ज्यादा थे, यानी कि लाखों में थे? जी। कमरे में मौजूद अलमारी के दराज में लाखों रुपए घरेलू मुलाजमा देख चुकी थी। पैसे देखने के बाद मुलाजमा दिन रात अमीर होने का सोचती रही। इसी दौरान उस शातिर मुलाजमा के दिल में लालच आ चुका था। लालच ने इस मुलाजिमा और इसके खावंद की आंखों पर पट्टी बांध दी। भाई नहीं जानता था कि यहाँ क्या कयामत गुजर चुकी है। वो अपनी बहन को तलाश कर रहा था। परेशानी बढ़ती जा रही थी और घरेलू मुलाजमीन भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कैसे फिर जब आपने इन्हें गिरफ्तार किया, किस तरह से इन लोगों ने सारा राज उगला बताया कि कब प्लानिंग की, कब इन्हें पता चल गया कि इस घर में पैसे भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी पड़े हुए हैं, सोना भी है, हीरे भी हैं, सब कुछ है? इन्होंने एक्चुअली ये 10 तारीख जो ये सितंबर की, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट ली इनके घर में, मकतूला के घर में, तो 10 दिन के बाद कहते हैं कि जी एक दिन ये इसकी बीवी इकरा वो बयान करती है कि मैं सफाई कर रही थी तो मैंने इनके जो है ना पैसे को देखे थे 5-5 हज़ार वाले करेंसी नोट से, तो मेरा दिल बेईमान हुआ। मैंने अपने जाके खामद को बताया सर्वेंट क्वार्टर में कि इस तरह इनके पास पैसे हैं, तो अगर हम चोरी कर लें या इनसे छीन लें तो जो है ना हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है। वो कहता हसन कहता है जी उसी दिन हमने प्लान बनाया तो इनके घर मेहमान आ गए, तो वो हमारा जो प्लान कामयाब नहीं हुआ, तो हमने नेक्स्ट डे पे पेंडिंग कर लिया। प्लान क्या बनाया? चोरी करने का या मारने का, कत्ल करने का? और उसके बाद चोरी करने का, मतलब कहते हैं कि छीनने का। वो कह रहे थे हमारा बेहोश करने का था कि हम इनको बेहोश करके सारी चीज़ें ले जाएंगे। सफाक मुल्जिमान ने बुजुर्ग खातून को बेहोश करके घर में लूट मार करने का मंसूबा बना रखा था। शाहिदा सुलहरी के कत्ल से एक रोज कबल इन्हीं घरेलू मुलाजमीन ने वारदात का मंसूबा बनाया था। हर राज होगा फाश। तो उस वक्त क्यों नहीं चुराए? बाजी उस वक्त बाजी पास थी। बाजी पास थी? जी। बाजी पास थी इसलिए उस वक्त छोड़ दिया, फिर उसके बाद आके अपने मियाँ को बताया? जी। हाँ जी। आदतन चोर हो? इससे पहले वारदात की हुई है? नहीं, पहली दफ़ा ज़िंदगी में गलती हुई है। अच्छा, पहली दफ़ा हुई है? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मियाँ को बताया? इसने क्या किया? इसने उस वक्त कोई बात नहीं की। बाद में जब मेरा बहन हो आया, इससे बात इसने की थी। अच्छा,
जी। मान तो गया था ना, इसने समझाया नहीं है ना। हाँ जी। इसने तुम्हें मना तो नहीं किया ना? नहीं, पहले कि नहीं। तुम ये क्या बात कर रही हो, हाँ क्या जी। बकवास कर रही हो? मैं हाँ जी, ये नहीं था खिदमत कहा। के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, ये नहीं कहा था। इसने नहीं कहा, यानी ये भी इसने रजामंदी का इजहार कर दिया, खामोश रहा। फिर वो आता है, आशिक आता है जी उसके साथ मनसूबा बनता है। जी। क्या मनसूबा बनाया तीनों ने, जरा मुझे बताओ। यही कि बाजी को बेहोश कर देंगे। बाजी को बेहोश कर देंगे? कैसे जी। बेहोश करना था? पहले गोलियां को पता किया, नहीं मिली कहीं से भी, फिर हमने बेहोश करने वाली नींद की गोलियां? जी अच्छा, वो नहीं मिली? नहीं मिली। फिर हमने कहा कि चलो बाजी के सर में कुछ चीज़ मारेंगे, बाजी बेहोश हो गई जाएगी। कितने आराम से तुम ये कह रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें कहते हो? आ तो रही है। तुम्हारी माँ के बराबर थी। जी। हाँ जी। सर में चीज़ मारेंगे, वो चीज़ क्या सोची हुई थी, लेके आनी थी या वहीं से उठा के मारनी थी? बस आप जी गलती हो गई। नहीं, मुझे बताओ। गलती नहीं है, जुर्म है, ये सबसे बड़ा जुर्म है, इंसान को कत्ल किया तुमने। अब खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं इनके पास। चंद पैसों के लिए इन सफ़ाक कातिलों ने मुल्क की एक अजीम शख्सियत का कत्ल कर डाला। भाई जब घर में दाखिल हुआ तो उसने कौन सा मंजर देखा। मैं उसी तरह गया हूँ, फिर उसके बाद जब मैं एंटर हुआ हूँ दोबारा मैं आया हूँ, तो उसके बाद मैंने कहा बाजी मैं इधर देखा, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ये दरवाज़ा ऐसे खोला है, ये वाला दरवाज़ा खोला, ये वाला मेन जो एंट्रेंस के साथ ही, ठीक है। आगे इनकी डेड बॉडी यहाँ पे लेटी हुई थी, फिर यहाँ पे बस डेड बॉडी ये पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो फिर मैं दरवाज़ा खोल के बाहर भागा, मैं लोगों को आवाज़ें मारी हैं, मैं कहा मेरी बहन को मार दिया। भी माँ जैसी। आप सब्र रखें, आप हौसला रखें, आप खुद बुजुर्ग हैं। मैंने फोन किया, जो भी मिलता है पुलिस को 111 222 को फोन किए। फिर पता है पुलिस और 111 222 आए, उन्होंने सारा कुछ किया। लेकिन मैं पुलिस वालों का बहुत जिन्होंने रात पकड़ लिया, उन्हें पकड़ उस वक्त तक तो नहीं अंदाजा था कि ये वारदात कैसे होगी, या जब आप लोगों ने देखा कि ये मौजूद नहीं है, जो काम वाले हैं, जो मुलाजमीन है मौजूद नहीं है, तो फिर आपका ध्यान उधर गया होगा कि इन्हीं लोगों ने मैंने कहा पता नहीं कि हॉस्पिटल ना ले गए हो, मैं कहा अस्पताल नौकर अस्पताल ले गए हो। मैंने वो पता उससे साथ वाले नौकर से पता कि उसने कहा है, मुझे नहीं पता। वो तो फिर दोबारा मैं आया तो ऐसे ही मैंने ये दरवाज़ा मैंने खोला है तो आगे से डेड बॉडी पड़ी। फिर मैंने उनका मैं बाजी आवाज़ें मारी है, फिर मैं बाहर भाग गया हूँ, मैंने बहुत चीखना शुरू कर दिया। उस वक्त तक ये सवाल मुझे पता है कि ये सुनने बर्दाश्त करने बड़े मुश्किल है, उस वक्त तक सांसें निकल चुकी थी उनकी या खत्म हो चुकी? मैंने बताया कि वो नहीं कुछ नहीं बोली। शाहिदा सुलहरी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। क्या घरेलू मुलाजमीन ने पहले से मंसूबा बंदी कर रखी थी? अब ये सारा जब मंसूबा बन गया कि हम बेहोश करेंगे, बेहोश नहीं हो सकी क्योंकि गोलियां नहीं मिली, फिर ये सोचा सर में कोई चीज़ मारेंगे जी। ये सोचा था कि उससे बेहोश हो जाएंगे। हाँ जी। है? हाँ ये डॉक्टरी कहाँ से सीखी है कि किसी के सर में कोई चीज़ मारे तो बंदा बेहोश हो जाता है? टीवी में देखते हैं। अच्छा, टीवी में देखते हैं जी। टीवी वालों को बदनाम करो तुम। टीवी में देखा था हमने। इसे कैसे छुपाया था? दरवाजा मेन तो बंद था। नहीं, पहले खुला हुआ था जब सफाई दरवाजा खुला हुआ था जी। इसे पहले से छुपा दिया था? ये पहले आ गया था खुद ही, मैं बाहर चली गई थी तपड़ी धोने। हाँ। ये पहले ही। तुम किस गेट से आए थे? मेन गेट से। मेन गेट से आए थे, खुला हुआ था उस वक्त जी। आगे छुप गए थे जी। कहाँ पे छुपे थे? उस बात के सामने। हैं? बात के पास। बात के सामने। तो बाजी को पता नहीं चला कि ये छुपा हुआ है? कितनी देर छुपे रहे वहाँ पे? यही 5-10 मिनट। 5-10 मिनट। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमला तुमने कब किया? तब भी जब बाजी लॉक कर रही थी तब मैंने हमला किया। इस सफ़ा कातिल ने मौका मिलते ही बुजुर्ग खातून पर हमला कर दिया। कैसे बुजुर्ग खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में क्या हकायक सामने आए। उसके बाद जो है ना, उसने जो बेलना होता है रोटी बनाने वाला, वो जो मोहतरमा के सर पे मारा है तो वो गिर गई हैं। तो उन्होंने चीखो पकार शुरू किया, इकरा मुझे बचा लो, इकरा मुझे बचा लो। लेकिन वो इकरा तो पहले ही साथ पीली हुई थी। फिर इकरा ने वो कहती मैंने दरवाज़ा ऐसे जो खोला, वो चुटकी खुल गई है, मैं भी अंदर आ गई हूँ। फिर मैंने बाजू पकड़े रखे हैं और वो जो शोर जब कर रही थी तो हमने उनका अज़ार बंद जो है ना शलवार में से निकाला है, तो उससे इनका गला दबा दिया। यानी कत्ल भी किया और उससे पहले बेहुरमती भी की।
सफ़ाक कातिलों ने बुजुर्ग खातून का जरा भी एहतराम न किया। पैसों की लालच में अंधे मुलाजमों ने कत्ल से कब्ल बुजुर्ग खातून की बेहुरमती भी की। सफ़ाक कातिल ने कैसे तशद्दुद करके खातून को मौत के घाट उतारा। हाथ में तुम्हारे क्या था? बेलना। किसने दिया था? उस उधर पड़ा हुआ था। किचन में गए थे पहले? जी। किचन से बेलना लिया? जी। कितने बार किया तुमने? एक ही। तुम्हें कोई उस वक्त कहीं से भी तुम्हारे दिल में नरम गोशा पैदा नहीं हुआ कि एक बूढ़ी औरत, इंतहाई बाइज्जत शरीफ औरत तड़प रही है, खून में लथपथ है, उसके बाद फिर तुमने क्या किया? पैसे पूसे लिए थे जो। नहीं, अगली बात बताओ, मारा कैसे, कत्ल कैसे किया? वेला मारा था, बाजी गिड़ गई। फिर गले में क्या डाला था? रस्सी, नाला हैं? नाला। उन्हीं का औजार बंद? जी। दिल तो कह रहा है मैं थप्पड़ लगाऊं तुम। एक बूढ़ी औरत, तुम उसका औजार बंद निकाल के उसके गले में डाल रहे हो, उसका गला दबा रहे हो। जी। थोड़ी सी इज्जत रख लेनी थी। इतनी बेहुरमती उनकी। सर गलती होगी। अच्छा, उसके बाद फिर अकेले तुमने दबाया था? जी। फिर मैंने वहाँ से जो मिला लेके बाद। कितनी देर लगी सांस निकलने में? पता नहीं। तसल्ली करके गए थे ना अच्छी तरह दबा के? नहीं, हम जैसे हमें मिला हम भाग गए थे वहाँ से, बाजी को छोड़ के। फिर तुमने जब औजार बंद गले में डाला, कितनी देर दबाया था ये बताओ? दबाया नहीं था, मैं रस्सी बांध दी थी बस। रस्सी बांध दी थी? ऐसे जैसे बल दे दिया था मैंने। बल दे दिया था दबा के? नहीं दबाया, अच्छी तरह खींच के, कस के? खींचा नहीं मैंने ना। हाँ। वैसे बल दे दिया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ बेलने की वजह से, जो बेलना सर में मारा है उस वजह से वो मरी है? पता नहीं, वो तो गला दबाने की वजह से मरी है ना। जो गले में तुमने वो औजार बंद डाला, रस्सी डाली, उसे अच्छी तरह तुमने कस के बांधा, उसकी वजह से सांस उखड़ गई ना? सब पता नहीं। ये शातिर मुल्जिम अब मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि उस वक्त इसने मकतूला की बुजुर्गी का ख्याल भी न किया और बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घर में वो अकेली रहती हैं, तो कितनी देर बाद आप सबका चक्कर लगता था उनसे मुलाकात के लिए? संडे की रात को हम यहाँ से गए हैं, संडे की सुबह को भी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनके लिए दलिया बना के लाई हूँ, उनको दिया है। तो संडे की रात को भी हम ये भी आ गए, इसको मैंने फ़ोन किया कि बाजी की तबीयत अच्छी नहीं है भाई को, तो ये भी कसूर गया हुआ था, ये भी वहाँ से आ गया। हम भी रात को आए हैं, मैं खाना लेके आई हूँ रात को भी, तो वो हम सब ने इकट्ठा खाना खाया। हम रात को 12 बजे उनके पास से गए हैं यहाँ से उठ के। सुबह को क्योंकि रात ही गया था कि सुबह आप डॉक्टर से टाइम ले लीजिएगा, तो जो आपके डॉक्टर हैं तो मैं फिर आपको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। मैंने सुबह उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा है कि सुबह उठ के मैंने जब उनको फ़ोन किया तो मुझे आगे से उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो बाहर गया हुआ है, तो उसकी जगह पे डॉक्टर बुशरा हैं, तो वही है। तो मैं फिर दवाई जो है वो पुराने नुस्खे से ना ले लूँ? मैंने कहा नहीं पुराने नुस्खे से नहीं, खुद से नहीं लेनी। ये आखिरी आपकी बात हुई? जी। तो मैंने कहा मैं आप उनसे डॉक्टर बुशरा का ही टाइम ले लें, तो मैं आती हूँ, तो मैं आके आपको लेके जाती हूँ। छोटी बहन ने बड़ी बहन को डॉक्टर की तरफ लेकर जाना था। शाहिदा सुलैरी इंतहाई बीमार थीं। सफ़ाक कातिल ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। बुजुर्ग खातून जिंदगी की बाजी हार गई। ये शख्स पहले से जानता था कि इन कातिलों के क्या इरादे हैं। अगर ये शख्स पुलिस को पहले खबरदार कर देता तो बुजुर्ग खातून को बचाया जा सकता था। इस शख्स ने पुलिस की बजाय कातिलों का साथ दिया। क्या इसने भी पैसों और जेवरात के लिए कातिलों के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया था? हर राज करेंगे फाश। पहले इस खानदान से जानते हैं कि ये कातिल इनके घर से क्या कुछ चुरा कर ले गए हैं। चीज़ों की वक़्त नहीं है जो वो चीज़ें लेके गई हैं, लेकिन आप फिर भी बताएंगे, चूंकि एक वारदात हुई है, घर से क्या क्या गायब हुआ, क्योंकि वो उसी नीयत से ये सारी वारदात हुई, इसी नीयत से कत्ल किया गया, उन पैसों की खातिर। बेसिकली तो वो खुद ही बताएंगे, हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। उनकी अंगूठियां थी जो पहनी होती थी 24 तो सेविंग सर्टिफिकेट थे, वो खासे मालियत के थे, वो 1.5 करोड़ रुपए के थे। जी वो भी थे। उनका जो है ना सबसे बड़ी बात है वो 24 घंटे वालदा की दी हुई जो वो एक लॉकेट था, वो पहले निशानी थी वालिदा की, अंगूठियां और उनके कड़े वगैरह कुछ इस किस्म की चूड़ियां थी, वो तो हमें पता है। वो जो 24 घंटे उन्होंने खुद माना है, इन मुजरमों ने हमारे सामने माना है कि हमने खुद उतारी हैं जब उनको मारा है। आज के दौर में
इस तरह से सरेआम खुले पैसे तो नहीं रखे जाते, लेकिन उन्होंने कहाँ पे वो पैसे देखे थे? वो अब जो मुल्जिमान कह रहे हैं कि हमने हज़ार रुपए के या 5-5 हज़ार रुपए के नोट देखे थे, तब हमारी नीयत ख़राब हुई और हमने ये मनसूबा बनाया। तो वो कहाँ पे देखे थे? लोग आजकल तो लॉकर में रखा, हमें कोई इल्म नहीं। बाजी तो बहुत केयरफुल होती थी और केयरफुल थी, वो कभी भी इस किस्म की लापरवाही नहीं। बहरहाल इन लोगों ने कोई प्लान होगा, पीछे से देखे होंगे, क्योंकि उधर विंडो है बाजी के कमरे की, हो सकता है उधर से देख लिए हों। हमें कुछ पुलिस ने रिकवरी के लिए आपसे रब्ता किया है? वो बताया पुलिस ने कि ये चीज़ें रिकवर करनी? अभी उन्होंने दिखाया है थोड़ा सा, लेकिन मैंने उनको बताया कि इनमें से वो चीज़ें नहीं हैं जो मेरी बहन के 24 घंटे डे एंड जो पहना होता था। हाँ, वो तो हर वक्त कह रहे हैं, आप रिंग कह रहे हैं, डायमंड। ये आपको मैं बताऊं, ये मेरी वालदा ने दिया हुआ सूरत यासीन वगैरह, ये मैंने कभी नहीं उतारी। ऐसे ही मेरी बहन को जो उन्होंने लॉकेट दिया हुआ था, उन्होंने कभी नहीं उतारा, अंगूठियाँ कभी नहीं उतारी, और 1 या 2 चूड़ियाँ इधर होती थी, वो कभी नहीं उतारी। वो ये सारी चीजें गायब हैं अभी तक? हाँ, वो सारा कुछ अभी तक पुलिस ने ये सब कुछ रिकवर नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अभी जेवरात की बरामदगी नहीं हुई, अभी तो तफ्तीश जारी है। कातिलों की निशानदही करने वाला ही कातिलों का साथी निकला। वो भी बता रही है, ये भी बता रहा है, और पुलिस की तफ्तीश भी ये बता रही है कि सारा मंसूबा तुम्हारे सामने बना, तुम उस मंसूबे में शामिल हो। नहीं सर जी, मैं नहीं। ऐसे ही एक दिन पहले जब वारदात करनी थी, उस दिन मेहमान आ गए, तुम उस दिन मौजूद थे मौके पे? मैं अंदर नहीं, घर के गया। मैं अंदर नहीं गए थे ना, तुमने बाहर रहना था ना। मैं उधर से वारदात करने आए थे एक दिन पहले, इनके साथ मिलके आए थे कि नहीं आए थे? नहीं। अब भी नहीं सच बोलोगे? कब बोलोगे? सर जी, जो मुझे घर से लेकर आया है, हाँ, ये बता के लेके आया ना कि ये वारदात नहीं, जो मुझे इसने मुझे वहाँ से मोटर बाइक पे भागे ले आया। अच्छा। जब उधर पहुँच गया तब इसने मुझसे ये बात की। हाँ, तुम्हें पता चल गया? उसके बावजूद तुम घर आए? नहीं, फिर इसने बाजी का भैया आया था, इसने कहा भैया मैं, तुम उसके बावजूद घर आए? मैं घर चला गया, उधर काम पे चला गया था। तुम घर आए, तुम्हें इसने बाइक पे बताया, लेकिन उसके बावजूद तुम बाजी के घर आए और वारदात की नीयत से इनके साथ आए तुम? नहीं, वारदात में मैं नहीं था। तो तुमने बाजी को क्यों नहीं बताया? तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अगर तुम बेकसूर हो, तुम्हारा इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। बाजी जो ना, वो नहीं बीमार थी, वो किसी को नहीं अंदर मिलने देती, ना कोई आए जाए मैं मिलने नहीं देती। इतना बड़ा मंसूबा बन रहा था डकैती करने का, मारने का उन्हें, और तुम कह रहे हो कि बाजी किसी को मिलने नहीं देती थी। तुमने पुलिस को इतला क्यों नहीं दी? सर जी, मैंने इनको 3-4 दफ़ा मुझसे मना किया, रोका था, लेकिन बस इन्हें रोका है तुमने? हाँ जी। तुम्हें पता था इन्होंने ये काम करना ही करना? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था कि तुम्हारे इल्म में था? नहीं सर जी, मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा इन्होंने ये काम कर देना था। अच्छा, तुम्हें सिर्फ ये था कि ये डकैती करेंगे, जख्मी करेंगे, बेहोश करेंगे, डकैती करके और सामान लूट के ले आएंगे, चलो हम आपस में हिस्से बांट लेंगे। हिस्से की कोई बात नहीं, ना मैंने इनसे हिस्सा कहा। अच्छा, तुम्हें हिस्सा भी नहीं मिलना था? मैंने इनसे की बात ही ना की, ना मैंने एक इंसानी कत्ल, इतना बड़ा कत्ल तुमने अपने कंधे पे ले लिया है सर जी, साथ मिलके, मुलब्बिस होके, शामिल होके, नियतन शामिल होके, और तुम कह रहे हो मैंने हिस्सा भी नहीं लेना था? सर जी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान तो नहीं होगा दुनिया में कोई। अब शातिर मुल्जिम खुद को बचाने के लिए बहाने बना रहा है। शातिर मुल्जिमान ने अपनी शनाख्त छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ये मुल्जिमान शायद आए ही इसलिए थे कि इस घर में लूट मार कर सकें। इन तीनों मुल्जिमान का रिकॉर्ड को डाटाबेस से चेक किया, ये कोई पुराने वारदातियाँ तो नहीं है, इनके खिलाफ पुराने को मुकदमा तो दर्ज नहीं है, क्योंकि लगते नुसरबाजी हैं। ना अपना मोबाइल नंबर देते हैं जहाँ भी नौकरी करते हैं, ना कोई शनाख्ती कार्ड देते हैं, गालिबन बने होंगे शनाख्ती कार्ड, सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि इसी नीयत से ये जाके नौकरी करते हैं। अगर ये मेहनत मजदूरी की नीयत से जाएँ तो ज़ाहिर है अपने डॉक्यूमेंट्स भी दें। तो इससे पहले भी कोई इन्होंने ऐसी वारदात की है या कोई ऐसा कोई मुनज़्ज़म गिरोह तो नहीं है? अभी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमें कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। बाकी अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, क्योंकि शहर में ऐसे बहुत सारे गिरोह हैं, ऐसे बहुत सारे मुनज़्ज़म गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह जाते हैं, पिन पॉइंट करके जाते हैं कि घर में कोई बुज़ुर्ग है, अकेला बंदा रहता हो, उसे उम्र के उस हिस्से में हो जिसे ज़रूरत हो, वहाँ पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, अपने दस्तावेज़ात नहीं देते और वारदात करके निकल जाते हैं। तो ये भी हो सकता है। इस हवाले से भी तफ्तीश कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हर फैक्टर से हम तफ्तीश कर रहे हैं कि ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह तो नहीं है, आया इनका कोई साबिक़ा रिकॉर्ड है, आया कि इनके साथ कोई और बंदे हैं कि नहीं है। ये अभी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह सारे हक़ाइक़ जो है ना तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले सामने आ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक अभी कई हकायक सामने आना बाकी हैं। कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल तीनों मुल्जिमान खुद को बचाने के लिए हीले बहाने बना रहे हैं। फिर तुमने इसे क्या मशवरा दिया, कहाँ पे जाऊँ? मैंने नहीं, इन्होंने कहा कि हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना,
उसके बाद मैं काम पे अगर तुमने हिस्सा नहीं लेना था, तुम इस प्लानिंग में, इस डकैती में शामिल नहीं हो, तो ये तुम्हारे पास क्यों आए थे डकैती करने के बाद? सर जी ये जा रहे थे, मैं उधर जहाँ पे काम करता था, इन्होंने उधर से गुजर वहीं से गुजर रहे थे। इन्होंने मुझे कहा काम, मैंने कहा इधर मैं काम पे हूँ, तो उन्होंने कहा मिल जाना इधर बाई स्टाफ पे। ये सच कह रहे हैं? मुझे ये बताओ। हाँ स्टाफ पे इसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा तुमने फ़ोन किया कि मैंने डकैती कर ली है, मैंने लूट लिया जो लूटना है। हाँ तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो ये तो कह रहा है रास्ते से गुजर रहे थे, मेरी मुलाकात हो। ये वहाँ पर काम ही करता है, कहता मैं रास्ते में हूँ। जाहिर है वहीं से गुजर के जाना। इसे पता था सारा, ये सारा मनसूबाबंदी में शामिल था? नहीं जो प्लान इसका, लेकिन जब मैं डकैती की इसको फ़ोन किया, मैं उससे पहले कह रहा हूँ कि कत्ल करना है, डकैती करनी है, घर से लूट मार करनी है, सब कुछ इसे पता था? हाँ सब प्लान सब इसका था। ये अभी झूठ बोल रहे हैं? ये सब प्लान जो भी इसका था, हमें इस चीज़ का पता, इससे मैंने बात प्लान की थी, इसने सारा प्लान दिया था मुझे किसी बात का नहीं पता, इससे मैंने बात की, इसने प्लान दिया बस मुझे सारा। इस सारी जो जितना स्क्रिप्ट था, जितनी मनसूबाबंदी थी, सारा इसने बताया था? जी हाँ भाई। सर जी इसने, कौन सच्चा है? सर जी इसने मुझसे बात की, मैंने इसको बार बार मना किया है। वो तो तुम तीनों ही बदबख्त, सच तो कोई भी नहीं, सभी झूठे लोग हैं। सर जी जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो भी किया, ना मैं उधर था जब इन्होंने जो कुछ भी किया, ना मैं वहाँ था, ना तुम्हें जो कुछ लूटा उसमें से कुछ तुम्हें मिला, ये बताओ। मैं था ही नहीं वहाँ, ना मैंने इनसे कुछ तो मांगा। नहीं थे। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं। मैंने कहना कि 5 जो सामान दिखाया था वो क्या क्या था? मैंने देखा नहीं, 5 रुपया, वो मैंने 5 रुपया नहीं इनसे लिए हैं, कुछ भी नहीं देखा, क्या लाएँ क्या था, कुछ भी नहीं देखा। वो सोने के हार कितने भाई? वो सब पुलिस के पास है। सब पुलिस के पास है। वो जितना कुछ लूटा, डकैती की, 1 रुपया भी तुम्हारे काम नहीं आ सका? नहीं वो सब पुलिस के पास है। क्या बन गया तुम सबका? क्या मिल गया तुम सबको? कुछ भी नहीं, जलालतें मिल रही और क्या मिलना, यहाँ भी और इस दुनिया के बाद भी? जी इस दुनिया के बाद भी, अल्लाह के भी गुनाहगार, इधर भी गुनाहगार। काश ये पहले सोच लिया होता। भाई ये नहीं था ना पता। वैसे चोरी करके निकल जाते यार। भाई ये पता ही नहीं था ना। उस बेचारी का कसूर क्या था? जान क्यों नहीं उसकी? बस गलती होगी साहब। हाँ तुम कुछ कहना चाह रहे हो? अब तो यही दुआ, अल्लाह भी माफ़ कर दे, ये भी भाई ने माफ़ कर दे। हाँ ये भाई तुम्हें माफ़ कर देते हैं। मैं इनसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हें माफ़ कर दें। कोई बात नहीं है, एक घर में कोई मुर्गी थी, तुम लोगों ने वो चोरी कर ली, ज़िबा कर दी, खा लिया, खैर शर्म करो, डूब के मर जाओ। माँ बराबर थी उनकी, और तुम कह रहे हो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। फांसी पे लटकाएंगे तुम्हें। अच्छी तरह याद कर लो फांसी का फंदा, और फांसी पे लटकना चाहिए तुम सबको। ऐसे दरिंदों को जिनके अंदर ना दिल है, कोई ज़मीर नहीं है, एक निहत्ती औरत की जान लेते हैं चंद पैसों के खातिर, फांसी पे लटकना चाहिए तुम तीनों को। 70 बरस की बेबस बुजुर्ग खातून को बेदर्दी से कत्ल करने वाले सफाक कातिलों को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि पुलिस सफाक कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। ये होगा तो ही वरासा को सुकून मिल सकेगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।